केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। एससी एसटी में क्रीमी लेयर को पार्टी करती है सिरे से खारिज। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक सह संरक्षक वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी ने सदस्यता लेकर सदस्यता अभियान की शुभारंभ की। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा कि 2015 से हमारी पार्टी चल रही है और आज विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है। आज के समय में बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित बहुत सारे राज्यों में पार्टी चल रही है। यहाँ तक कि केरल की लेबर पार्टी का विलय भी हम लोग पार्टी में ही कर चुके हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आरक्षण लागू है उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि 10 वर्षों में आरक्षण का समीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि मालूम चल सके कि किस वर्ग को कितना लाभ पहुंचा है। इससे जो वर्ग पिछड़ा है उसके विकास में मदद मिलेगी। और मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। मौन स्वीकार लक्षणम, तो उस तरह से हम लोगों की बात लगभग मानी जा रही है। और कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी बहुत से लोग हैं जिनसे बात हमारी हुई है। सब लोग इस पक्ष में हैं कि जो 18 जातियां बिहार की, उसके अलावा देश के अन्य जातियां जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है, जो 5% में है, 7% में है, 8% में है, उन लोगों के लिए वर्गीकरण होना चाहिए। तो हम आज इस मुद्दा पर जो आज आप लोग जुटे हैं सदस्यता अभियान में, हम समझते हैं कि अपने भाइयों को तकलीफ तो लगेगा। बंटवारा जब होती है तो परिवार के वैसे लोग जो ज़्यादा लाभ लेते रहते हैं उसको तकलीफ होती है, लेकिन हमारे भाई हैं, हमारे गोतियाँ हैं, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन ज़रूर उनको समझावेंगे, भाई जी 76 वर्ष में आप लोगों ने इतना लाभ लिया, हम लोग अभी पीछे पैदान पर हैं, हम आपके भाई हैं, इसलिए हमको आगे बढ़ाने का आप मौका दीजिए। अगर सरकार इसमें आती है सामने तो हम लोगों को साथ देना चाहिए, कोई विरोध की बात नहीं करनी चाहिए। और जो भाई हमारा विरोध करते हैं, सुना है कि भारत बंद की बात आई थी, प्रधानमंत्री भी जानने का प्रयास किए थे कि भारत बंद का क्या असर है। करीब करीब सभी मंत्रियों ने एक कहने का काम किया कि भारत बंद टाइम फीस हो गया है, कोई उसमें जान नहीं था। कुछ कहीं डिसग्रंटल लोग तोड़ फाड़ किए हैं, मतलब कि जनता का, आम लोगों की सहमति और उनका कोई सहयोग नहीं था। तो कहने का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण मिलने प्रधानमंत्री से कि भाई जनगणना होनी चाहिए, सेंसस होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपना विचार नहीं दिया था। बाद में पता चला था उनका व्यू कि वो जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं अभी वर्तमान में, लेकिन उन्होंने एक खुली छूट दे रखी थी कि समस्त हिंदुस्तान के जो राज्य हैं वो अपना जनगणना करा सकते हैं, जाति गणना करा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी सामने आए और यहाँ पर जातीय जनगणना हुई, जो आप लोग जानते हैं। जातीय जनगणना में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या जो 16% थी वो बढ़कर के अब 20% मानी गई है। हालांकि आगे की बात है, इसमें हम विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे। हमको इसमें डाउट है। डाउट ये है कि हम 20% ही नहीं हैं, हम शेड्यूल कास्ट, हम 25% से नीचे नहीं हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में है उसको मान के मैं चलता हूँ। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, तो यहाँ पर जो 18 जातियाँ हैं उनकी जनसंख्या सब मिला कर के 3 पॉइंट समथिंग और 3.48 मतलब 7% के आसपास जनसंख्या होती है। 16% में 7 या 8% जनसंख्या वैसे लोगों की है जो 18 जातियाँ हैं। और इनको लाभ का आंकड़ा अगर देखा जाए तो लाभ का आंकड़ा जो आया है उसको हम लोग देखे हैं तो इन 8% लोगों की आंकड़ा में ये लोग 3.5% के आसपास में इनका लाभ का आंकड़ा है। तो आप जोड़ सकते हैं। जो उधर 11% वाले हैं उन लोगों को
5, 5, 10 और 11-12% लाभ मिल चुका है और उनकी जनसंख्या 9 या 10% है और हम लोग की जनसंख्या जब है 8%, तो हमको लाभ मिला है मात्र 3%। तो वो भी है, वो क्लास 4 का है। कोई गजटेड ऑफिसर हमारे इस 18 जातियाँ में नहीं मिलेंगे आपको। IAS, IPS या जज, कलेक्टर या इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर या डिप्टी कलेक्टर ये या न्यायाधीश नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या? क्लास 4 मिलेंगे, क्लर्क मिलेंगे। तो इस तरह की असमानता है। इस असमानता का एक ही उपाय हम जो सोचते हैं, ऐसे पार्टी पर निर्भर करता है, पार्टी इस पर निर्णय ले, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को वर्गीकरण पर जोर देना चाहिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल कैबिनेट में भी 2-2 बार चर्चाएं हुई। हम बहुत पुरजोर वर्गीकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं और हम धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो आज सिर्फ बिहार की बात नहीं है, समस्त हिंदुस्तान की बात है। और वो बात सेंट्रल कैबिनेट में भी डिस्कस हो चुकी है। उस बात की ओर हम अपने पार्टी का नज़रिया आपको बताना चाहते हैं। कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर इसमें किसी को कोई मतभेद है तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे पार्टी के सदस्य नहीं हैं। हमारे पार्टी के सदस्य यदि हैं तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है ये, जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों की चर्चा की है। हम लोगों को निर्देश दिया है कि 2 बात आप कीजिए, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। एक बात है कि समाज में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वहाँ पर क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, उनको हटाइए। और दूसरी बात है कि समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। सेंट्रल कैबिनेट में इसकी चर्चा चली, बातें वहाँ तय हो गई है कि बाबा अंबेडकर साहब ने भी नहीं कहा था कि क्रीमी लेयर की कोई बात होनी चाहिए। इसलिए क्रीमी लेयर की बात को हम लोग सिरे से नकार दिया है और सेंट्रल कैबिनेट का जो डिसीजन है उसके तहत हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे समाज में क्रीमी लेयर की बात नहीं चलेगी। लेकिन दूसरा मुद्दा जो हमारे सामने है वो मौजूद है, वो है वर्गीकरण का। जैसे हम 4 भाई होते हैं, अगर किसी कारण से आपस में मनमुटाव होता है तो आपस में जो हिस्सा बच रहा है लोग अपना बांट लेते हैं। आज उसी प्रकार से हमारे समाज में ऐसा है कि 1952 से आज तक आरक्षण लागू हुआ। लगभग 74-75 वर्ष के आरक्षण का लाभ किसको मिला है ये देखना चाहिए था। बाबा भीमराव अंबेडकर जब संविधान की संरचना कर रहे थे और आरक्षण की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम पुनर्विचार नहीं करेंगे, लेकिन समीक्षा जरूर करेंगे 10 वर्षों पर कि आरक्षण का क्या लाभ और घाटा हुआ। बदकिस्मतीवश आज कोई भी सरकार 76 वर्ष हो जाने के बाद भी आज समीक्षा की बात नहीं आई है। समीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है। समीक्षा से देखा जाता है कि कौन भाई आरक्षण का लाभ ज़्यादा ले लिया, कौन भाई आरक्षण से बच गया, या सभी लोग ले लिया है तो अच्छी बात है, या सभी लोग वंचित है वो भी अच्छी बात नहीं है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए वर्गीकरण की बात हम लोग करते हैं। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, जो बिहार में नीतीश कुमार जी को धन्यवाद संख्या में उपस्थित हमारे भाइयों बहनों जो आज सदस्यता ग्रहण करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं, सबको हम शुभकामना देते हैं और सबको हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों के बताए रास्ते पर हमारी पार्टी 2015 से आज तक चली है और विधानसभा में, विधान परिषद में और लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व कायम कर चुकी है। अगला मंजिल हम लोगों का कुछ और है। इसमें जाहिर सी बात है कि हमारे
जो सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, साधारण सदस्य हैं, जीवनदानी सदस्य हैं, उनकी संख्या बढ़े। हर मतदान केंद्र पर हमारे लोगों की संख्या रहे जो मतदाताओं को प्रेरित करें मतदान करने के लिए और प्रेरित करें अपने पार्टी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए। हम देख रहे हैं, ये सौभाग्य है हम लोगों की इस पार्टी की कि न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, यहाँ तक केरल के लेबर पार्टी समस्त हम लोगों के साथ मर्ज कर गए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं और सब प्रदेशों से काफ़ी संख्या में हमारे दल की सदस्यता लेने के लिए आ रहे हैं और सब जगह एक बैठक होगी संबोधन का, हम लोग सब जाएंगे। तो सबसे पहले कहा जाता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम पहले अपने घर में ही सदस्यता अभियान चला लें। तो आज से सदस्यता अभियान का शुरुआत है और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने हमें बताया कि ये कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलते रहेगा। 30 दिसंबर जो भी हो चलते रहेगा और इस बीच में हमारे बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक के सभी लोग इसके सदस्य बनेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, बात सही है, कोई भाषण का समय नहीं है और हम एक दूसरे कार्यक्रम में गया जाने वाले हैं। यहाँ आप लोगों का प्रेम या पार्टी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, जिसके चलते आज यहाँ आकर के हम तुरंत ही चले जाएंगे। कृपया पब्लिक आई चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।